नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में बात करेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं पर सियासी तकरार। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और सुविधाओं पर सियासी तकरार कोई नई बात नहीं है। सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार कांग्रेस स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले रही है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बजट में स्वीकृत 4 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 60% केंद्रांश का योगदान समेत 4 बड़ी मांग रखी। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। लोगों को बेहतर इलाज के लिए परेशान न होना पड़े और दूर कहीं न जाना पड़े, इसके लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने केंद्र से 4 बड़ी मांग की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं और चिकित्सा सेवा के साथ मेडिकल शिक्षा को सशक्त करने के दृष्टिकोण से दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, कवर्धा और मनेन्द्रगढ़ में मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति मिली है। लेकिन विपक्ष शुरू से ही छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य विपक्ष को लेकर सवाल खड़े करती रही है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार की कवायद पर तंज कसा है। उन्होंने सरकार और राज्य के स्वास्थ्य सिस्टम को वेंटिलेटर पर बताया। इससे पहले भी विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की मशीनें बंद पड़ी हैं, डॉक्टरों की कमी है और अंदरूनी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन सरकार सिर्फ कोशिश तक ही सीमित है, जनता तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बार फिर से सियासी तकरार है। कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो पहले आपको सुनाते हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है। सरकार के अधिकारी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं बजट को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। मतलब समझ जाइए कि स्वास्थ्य व्यवस्था छत्तीसगढ़ में किस हालात पर है। मलेरिया, डायरिया से मौतें हो रही है, अब स्वाइन फ्लू से मौतें हो रही है, कल के दिन और क्या बीमारी से मौतें आ रही है। नकली दवाई और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के अलावा स्वास्थ्य विभाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। कुल मिला के देखा जाए स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से भर्राशाही चल रहा है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। प्रदेश की जनता सिर्फ भगवान भरोसे अभी तक जिंदा है, सरकार के भरोसे नहीं। सरकार और स्वास्थ्य चलिए, तो एक तरफ सुनने में अच्छा लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात की जा रही है। सत्ता पक्ष को लगता है यदि कहीं कोई कमी है तो उसके लिए केंद्रीय मंत्री से बात करी जानी चाहिए। उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे, कई मांगों के लिए बात की है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, उन्होंने सवाल इसलिए भी उठाया या उन्हें मौका मिल गया कि ये कह सकते हैं कि यदि आज मांग की जा रही है, इसका मतलब जो सरकार है या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक से क्रियान्वित नहीं हो रही हैं छत्तीसगढ़ में। तो जाहिर तौर पर यह बात इसलिए एक कह सकते हैं कि एक मुद्दे जैसा मिल गया कहीं ना कहीं विपक्ष को। लेकिन अब आगे क्या वाकई स्थितियां इतनी बिगड़ी हुई हैं, और यदि बिगड़ी हैं तो किस वजह से बिगड़ी, उसका आधार क्या है, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं और इस सियासी तकरार की जरूरत क्या। चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक बजाज हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे ऋषभ चंद्राकर। ऋषभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक है सौरभ शर्मा। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले ऋषभ चंद्राकर जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? ऋषभ जी, जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं और कैसे बेहतर हो सकती हैं, किन चीजों की आवश्यकता है और केंद्रीय मंत्री से बात करने की भी यदि जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में विपक्ष को या कांग्रेस को ऐसा क्यों लगा कि सरकार जो है वो वेंटिलेटर पर है और स्थितियां बिल्कुल अच्छी नहीं है और इसलिए तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं? जी आशीष जी, मैं बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में 5 सालों तक हमारी सरकार रही है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ी का अस्मिता को लेकर छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के ये काम किया। कांग्रेस के 5 सालों के शासनकाल में छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश में अपनी अलग पहचान मिली थी, अलग पहचान बनी थी। किसान हो, महिला हो, मजदूर हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो तथा वंचित वर्ग के लिए कांग्रेस सरकार ने योजना बनाई, उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी करवाया जमीनी स्तर पर। यह सुनिश्चित किया कि इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं तो हमारी सरकार ने स्वास्थ्य को देखते हुए हाट बाजार क्लिनिक खोला, मोहल्ला क्लिनिक खोला, मोबाइल मेडिकल यूनिट खोला, खूब स्वास्थ्य योजना खोला, जो यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण योजना भी था, उसको हमारी सरकार ने बनाया। यहाँ पे शहरी स्लम चिकित्सा खोला, हमारा अस्पताल खोला और जांच, इलाज और दवाई फ्री में होती थी और सबसे दर पे मुहैया कराया जाता था, मतलब कुछ मिलता भी था। तो हमारी सरकार ने जमीनी स्तर पे यहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण अगर आपको बताऊं तो बस्तर जो 15 सालों तक भाजपा की सरकार में मलेरिया ग्रस्त था, हैजा ग्रस्त था और डायरिया ग्रस्त था, हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार
वहां बसकर के अंदरूनी गांव तक पहुंचा, उनके द्वार तक पहुंचा और जड़ से खत्म करने का काम किया और खत्म भी हो गया था। लेकिन आप पिछले 8 महीने में आप देख रहे होंगे कि बैगा जनजाति जो राष्ट्रपति की दत्तक पुत्र भी माने जाते हैं, वो जो संरक्षित जनजाति होती है, उनकी तक मृत्यु हो जाती है इनकी सरकार बनने के बाद। फिर भी सर शासन अभी बोल रहे हैं कि हम केंद्र से मांगने जाएंगे। भाई आपको मांगने जाना था तो आप पहले जाते। आज मानसून को आया हुआ 1 से 1.5 महीना हो गया है, उसके बाद आप अभी जा रहे हैं किसी चीज के लिए। आपत्ति हमको यहाँ पे है, आपकी सरकार वेंटिलेटर पे है, आपकी स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पे है, आप हर चीज पे अभी जाग रहे हैं। तो फिर अभी जागेंगे तो आप तैयारी कब करेंगे, कब आप इनके इलाज कराएंगे? इससे दिक्कत है। आज प्रदेश में बस्तर से सरगुजा तक डायरिया और मलेरिया से जैसे गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। कई लोगों की जान तक चली गई है, जिससे राष्ट्रपति दत्तक पुत्र ने आपको बताया बैगा जनजाति के लोग थे, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। ये इनका ख्याल नहीं रख पाए, जो कुछ ही परसेंटेज में है यहाँ पे, उनका तक ख्याल नहीं रख पाए, तो फिर देश के प्रदेश का क्या ख्याल रखेंगे? ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अशोक जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? अशोक जी, बहुत सारी बातें आपने कांग्रेस की सुनी होगी। अब कांग्रेस को इस चीज में ऐसा क्यों लगा कि सरकार वेंटिलेटर पे है, या उन्होंने सवाल क्यों उठा दिए, जबकि जायज तौर पर तो सत्ता पक्ष का यदि पक्ष देखा जाए तो वो तो स्वास्थ्य सुविधाओं को और कैसे बेहतर करना उसकी बात कर रही थी, लेकिन मुख्य रूप से जो आपत्ति है वो कांग्रेस ने जो रखी, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए बात करना, केंद्र से सहायता मांगना, केंद्र से सुविधाएं मांगना, ये बहुत समय समय पर होता रहता है। इसमें कोई कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा अभी बेहतर है, कांग्रेस के शासनकाल से बेहतर सेवा है। कांग्रेस के शासनकाल में तो लोगों को अपने इलाज के लिए कितना भुगतना पड़ा है, ये किसी से छुपा नहीं है। कोरोना काल में लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, दवाइयाँ तक नहीं मिली, लोग बेमौत मारे गए, और जो मारे गए उनका प्रॉपर टाइम पे पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया, और लोगों को गाड़ियों में, जो कचरा गाड़ी होती है ना शहर की, उन कचरा गाड़ियों में भर भर कर अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया, दफनाने के लिए भेजा गया। तो इस प्रकार कांग्रेस के राज में सब हुआ है। इनके राज में तो अस्पतालों की इतनी बुरी हालत थी कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां इतना फैल रही थी, डायरिया की बीमारी इतनी फैल रही थी। अब हमारी सरकार जब आई है तो अब केंद्र से, चूंकि नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, नड्डा जी छत्तीसगढ़ के रग रग को जानते हैं, पहचानते हैं, कहाँ कहाँ और नए मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, नई सुविधाएं कहाँ बढ़ाई जानी चाहिए, इसके बारे में वो चिंतित है। कांग्रेस के शासनकाल में तो सर्जरी तक नहीं होती थी। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में 5 सालों में कितनी सर्जरी हुई, किस किस डॉक्टर ने कौन कौन सी सर्जरी की, किसकी सर्जरी की, यही ये लोग बता दें तो बहुत बड़ी बात होगी। असल में क्या है कि कांग्रेस को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है और लगातार वो हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर मात खाती जा रही है, और इसीलिए ये जो बेवजह के मुद्दे उछालकर जनता का ध्यान दिग्भ्रमित कर रही है। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने नड्डा जी से मुलाकात करके सारी बातें बताई हैं। ठीक है। जहां तक केंद्र की सवाल है, केंद्र सरकार पूरी तरह छत्तीसगढ़ के प्रति मेहरबान है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चिंतित है। यहाँ एम्स स्थापित हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। इनके राज में तो आप देख लीजिए क्या हालत थी। तो मैं आगे और मेरी बारी आगे बताऊंगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस जो है बेवजह आरोप लगाना बंद करे, सरकार को इस मामले में सहयोग करे। जहां भी ऐसी कोई महामारी बीमारी फैल रही है उसमें सब मिलजुल कर उसका उपचार करे और सरकार को ये सहयोग करे, यही मैं इनसे मांग करता हूं। ठीक है, चलिए सौरभ जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सौरभ जी, मुझे लगता है स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जनता से जुड़ा हुआ होता है। मुझे लगता है इसके लिए सियासत की, राजनीति की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एक बेहतर स्वास्थ्य आप देंगे, आपका प्रदेश अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, लोग खुश रहेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। और इन सब चीजों पे ऐसा नहीं है कि 100% सब कुछ बहुत अच्छा ही होता है। कमी है,
कहीं उस चीज की पूर्ति करनी है, तो कोई भी सरकार हो उसके लिए काम करती है, सोचती है। कई बार होता है कि सरकार की मंशा होती है, जो प्रशासन के लोग हैं या जिम्मेदार लोग हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, कई बार उन पर भी सवाल आते हैं कि प्रॉपर तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे ये जो बात निकल कर आई है कि एक तरफ सत्ता पक्ष को लगता है कि लेटर लिखा जाए या उनसे अनुमति ली जाए या और चीजों के लिए बात की जाए, लेकिन विपक्ष को लगता है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ ये कागजों में तमाम चीजें होती हैं, या एक्चुअल में अभी तक क्या नहीं जाग रहे थे, यदि अब क्यों इतनी डिमांड और मांग की जरूरत पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत बेहतर नहीं है या नहीं थी। देखिए राखी जी, राजनीति बड़ी गजब की चीज है। दोनों प्रवक्ता हैं, दोनों प्रवक्ताओं ने अच्छी अच्छी बातें बोली, लेकिन फैक्ट कहीं भी नहीं है इसमें। चाहे वो दोनों प्रवक्ताओं को बात कहूं तो क्या भूपेश सरकार में मलेरिया और डेंगू 2021 के मानसून में नहीं आया था? मैं फैक्ट की बात करता हूँ। खैर, राजनीति अलग चीज है। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ। आज भारत देश में 20,000 पे एक अस्पताल है, प्राइवेट और सरकारी, ये दो भागों में स्वास्थ्य बटा हुआ है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, हम ये एक टर्मिनोलॉजी है स्वास्थ्य विभाग में, जिसमें हम कहते हैं कि जो एक आम जनता रहती है उसके सरकारी सुविधाएं और सरकारी पैसा कितना मिलता है स्वास्थ्य के लिए, और उसको अपनी जेब से कितना खर्चा करना पड़ता है। ये दो प्रकार के खर्च जुड़ते हैं उसमें। अब मैं जैसे आपको बताऊं कि 2014 से आज तक, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, 295% स्वास्थ्य सेवाओं पे प्रगति हुई है बजट पे। हमारे छत्तीसगढ़ में 2014 से आज तक करीबन 8 से करीबन मैं बोलूंगा 10 नए मेडिकल कॉलेज प्राइवेट और वो मिलाकर के खुले हैं। एम्स रायपुर में भी खुला है। ये एक निरंतर प्रगति करने वाली प्रक्रिया है। लोग बढ़ रहे हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं पे ध्यान रखा जा रहा है। मंत्री जी गए थे, एक सामान्य मतलब शिष्टाचार है, वो अपनी कुछ मांगों को लेकर के गए होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात सही बताऊं कि अभी 5,047 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के बजट में बजटीय प्रावधान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पे किया गया है, जो कि भारत के बजट के 5%, मतलब अपने खुद के बजट पे, जैसे भारत का जो बजट होता है स्वास्थ्य का, उसकी जो प्रतिशत है वो 2.5% है, और वैश्विक प्रतिशत जो होता है वो करीबन 9.5 होता है स्वास्थ्य पर, जो बड़े देश करते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में अभी बजट का मोटा माटी 5% ओपी चौधरी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पे रखा है। तो परिवार मतलब छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य या स्वास्थ्य विभाग का जो भी मामला है वो वेंटिलेटर पे तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे नए कॉलेज भी खुले हैं और स्वास्थ्य पे बजट पे ज्यादा उसमें रखा भी गया है। इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय की एक कंपनी है जिसने बिना वर्क ऑर्डर के 650 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य पर सप्लाई कर दिया था, और आज वो कंपनी के लोग बीजेपी के नेताओं के पीछे घूम रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के पीछे घूम रहे हैं, कांग्रेस के नेता बीजेपी से लाइजनिंग कर रहे हैं, लाइजनिंग पे इधर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य पे जो ध्यान देना है उसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरा पहले भी मैंने कहा था, आज भी कहता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो उस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ पे प्रगति और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी की पूरी व्यवस्था को हम ठीक कर पाए। अभी बहुत जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जरूरत है, मैन पावर पे जरूरत है, और डॉक्टरों की जरूरत है। डॉक्टरों को सुरक्षा की जरूरत है। कलकत्ता के माध्यम में जो हुआ उसके हिसाब से ये सभी जगह है, लेकिन वेंटिलेटर पे अभी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है ऋषभ जी,
मुझे लगता है बहुत सारी बातें, क्योंकि वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने अपने नजरिए से उन्हें जितनी बातें रखनी थी उन्होंने बहुत क्लियर रखी हैं। अब बात ये आती है, देखिए आरोप प्रत्यारोप से हटके बात ये आती है कि कुछ अच्छा करने की यदि पहल कर भी रहे हैं छत्तीसगढ़ में मिनिस्टर्स, और सेंट्रल तक बात भी कर रहे हैं, केंद्र तक बात भी कर रहे हैं, तो अच्छा है, कुछ आएगा तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा, जनता खुश रहेगी, तो विपक्ष को तो साथ देना चाहिए। जी राखी जी, हम बिल्कुल साथ हैं। स्वास्थ्य के मुद्दे में तो कोई भी मेरे हिसाब से काम नागरिक हो चाहे ऑपोजिशन का नागरिक हो, सब साथ देते हैं। सब यही चाहते हैं कि बेहतरी से बेहतर इलाज हो, क्योंकि कल के दिन में वहाँ मैं भी वहाँ पे जा सकता हूँ, चाहे कोई भी इंसान हो जो उसका स्वास्थ्य का लाभ लेने जा सकता है, तो बेहतरी से हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कुछ फैक्ट, मैं भी बताता हूँ। नया रायपुर, नया राजधानी में एम्स जमीन स्वीकृत के लिए हमारी सरकार ने 2.5 साल पहले जमीन दे दी इसको केंद्र की सरकार को, लेकिन अभी तक एक ईंट वहां पे नहीं रखा गया है। ये सरकार हमें 2.5 साल पहले जमीन दे चुकी है। ये एक इनका फेलियर है। आज एक्सरे मशीन छत्तीसगढ़ में बंद पड़ी है, जो आपके चैनलों के माध्यम से मैं देखता हूँ, आपके माध्यम से उजागर होती है। एक्सरे मशीन बंद पड़ी है, इसके कारण सरकार आज वेंटिलेटर पे है, इनका स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पे है। पिछले 8 महीने में टेस्ट किट, ये भी आपके चैनल के माध्यम से देखो, 400 करोड़ का जो जनता का पैसा है वो बर्बाद कर चुकी है इनकी सरकार बनने के बाद। पिछले 8 महीने में पोलियो अभियान अभी तक नहीं संचालित किया गया इनकी सरकार बनने के बाद। मलेरिया, डायरिया, तो प्रदेश आप बस्तर तो छोड़ो, सरगुजा तो छोड़ो, रायपुर से लगा हुआ जोरा है जो यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर भी नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं वहां के गांव के लोग, उसको ये नहीं बता पा रहे हैं। रायपुर से लगे हुए, राजधानी से लगे हुए लोगों को, तो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पे है। हमारी सरकार ने 5 सालों में मलेरिया, डायरिया से सच मुक्त बनाया था छत्तीसगढ़ को। 8 माह में इनकी सरकार ने उसको नष्ट कर दिया। और रही बात स्वास्थ्य विभाग ने सहयोग किया, हमारी सरकार ने एक नया एग्जाम्पल सेट किया था। बस्तर में जो मलेरिया ग्रसित हुआ करता था उसको हमने खत्म करने का काम किया था, और ऑलमोस्ट हमने पूरा खत्म कर चुका था। ये तो 15 सालों तक इनकी सरकार रही, क्या किए वहां के स्कूलों को बंद करने का काम किए, स्वास्थ्य विभाग को चरमरा दिए थे पूरा। वहां पे सिर्फ नक्सलाइट का गढ़ बता के वहां पे किसी भी तरीके का अंदरूनी तक वहां पे इलाज नहीं किया करते थे। हमारी सरकार तो अंदर तक गई है, चाहे मोबाइल यूनिट के प्रोसेस से, हाट बाजार के उससे, क्लिनिक के माध्यम से हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से, हमारी सरकार गई और स्वास्थ्य को बेहतरी बनाने का काम किया। ठीक है अशोक जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे बात ऐसी हो रही है कि विपक्ष ने क्या किया, सत्ता पक्ष ने क्या किया, बात ये नहीं हो रही है। देखिए किसने क्या किया, किसका क्या अधूरा रह गया, उसको पूरा कैसे करना है, उसको लेके कैसे जाना, बात इस चीज की हो रही है। कुछ कह रहे हैं सौरभ जी, बोलिए। जी मैं ये कह रहा था, ऋषभ जी बार बार कह रहे हैं मलेरिया और डायरिया, उन्हें ये पता होना चाहिए कि मलेरिया और डायरिया जो है वो मानसूनी बीमारी है, उसे पूर्णतः खत्म कैसे कर सकते हो आप? वो एक जागरूकता का विषय। और जिस क्षेत्र में ऋषभ जी बात कर रहे हैं उस क्षेत्र में जनजाति लोगों के प्रति में ये दवाई को लेकर के एक वो उनकी अपनी एक मानसिकता है, उसमें ना हमने काम किया है जनजातीय क्षेत्रों में। तो जनजातीय क्षेत्रों में उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है कि जब आप बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास जाएं, जब आप बीमार पड़े तो आप अस्पताल जाएं। वहां कई लोग, कई जनजातीय समूह हैं, उन लोग नहीं जाते हैं। और मलेरिया और डायरिया जो है ये बहुत मतलब मानसूनी बीमारी है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। सौरभ जी एक बात और, क्योंकि स्वास्थ्य की चली है, ये भी खबरें बहुत है कि नकली दवाओं को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है, नकली दवाएं बहुत है। बाप रे, वो मतलब ड्रग्स माफिया, दवाओं का एक अलग माफिया का उसका पूरा एक रैकेट है ना, तो कोई सरकार आज तक ठीक नहीं कर पाई। अभी तो केंद्र में भी वो रैकेट है। आप जनरली समझिए कि वही एक दवा जो है, वही प्रिस्क्रिप्शन, वही नाम, वही प्रोफार्मा 5 रुपए भी में भी मिलता है, और वही दवा, वही प्रिस्क्रिप्शन जो होती है उसकी कीमत 250 रुपए भी होती है। वो तो एक अलग ही माफिया है, अलग ही माफिया है। उस माफिया पे तो एक लंबी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वो तो प्रशासन ही करेगी। बिल्कुल नकली दवाइयों का जोर है आजकल। तो जो कंपनियां हैं वो खुद ही 2 माल बनाने लग गई हैं। आप समझिएगा इस बात को, तो वो अलग है राखी जी, बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए क्या प्रयास किया जाए। तो इस बात पर मोदी जी को ये जरूर मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से जब 2014 में के पहले 13 में 6000 करोड़ के आसपास कांग्रेस का स्वास्थ्य का बजट था, आज वो 92,000 करोड़ पहुंच चुका है। अभी 92,000 निर्मला सीतारमण जी ने 90 या 92,000 करोड़ दिया है। तो वही मैं बताया था पहले भी कि 295% की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते। और ये सिर्फ एक प्रदेश में नहीं हुआ है,
सभी जगह हुआ है। भूपेश जी के समय पे ही यहाँ पर कई मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उनको अनुमति मिली है। ऐसा नहीं है, केंद्र अपना अपना काम कर रही। मेरा ये बिल्कुल निवेदन है, राजनीति के चक्कर में क्या होता है कि अब मतलब कुछ भी एक ने गए और दीपक बैजनी ने उठा करके एक वक्तव्य दे दिया। मतलब अब आज 5 साल में क्या दीपक बैज जी को ये नहीं पता चला कभी कि भूपेश जी के उसमें भी स्वास्थ्य सेवाओं की कुछ कमी थी, उस बारे में कभी उन्होंने उठाया? ठीक है, उठाई नहीं। ठीक है सौरभ जी। अशोक जी बहुत सारी बातें आई हैं। अच्छा, एक बात नकली दवाओं की है, हालांकि सौरभ जी ने जिस तरीके से कहा एक बड़ा विषय अलग, इस पर एक डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है शासन प्रशासन सरकार की जिम्मेदारी है तो उनको इस तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये बात तो सच है कि नकली दवाओं को लेकर बवाल भी बहुत है और ये घटनाएं हैं, क्योंकि वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। देखिए बहन जी, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में संयुक्त रूप से जुटी है। माननीय मोदी जी ने जो स्वास्थ्य सुरक्षा दी है, 5 लाख तक का इलाज जो है गरीबी रेखा के नीचे वाले जीवन यापन करने वाले परिवार को दिया गया है और आयुष्मान कार्ड दिया गया। इनकी सरकार में आयुष्मान कार्ड का चलन बंद कर दिया गया, आयुष्मान कार्ड का, और स्मार्ट कार्ड जो 50,000 रुपया फ्री में था उसको भी बंद कर दिया गया, फिर नाम बदल के चलाया गया, लोगों को परेशानी हुई। यानी इतने अड़ंगेबाजी कर रहे थे ये कि केंद्र की किसी योजना को जनता तक पहुंचने नहीं देना चाह रही थी कांग्रेस की सरकार, लेकिन हमारी सरकार ने, मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड लागू किया। किसके लिए किया है? गरीबों को इलाज के लिए योजनाओं का लाभ दिया, सुविधा ना हो और उनको पैसे की कोई कमी ना हो, और वो केवल सरकारी अस्पतालों के नहीं चलता है। आयुष्मान कार्ड प्राइवेट अस्पतालों में भी कुछ चिन्हित हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल चिन्हित कर दिए गए हैं, उन अस्पतालों में भी वो चलता है, लोग वहां भी अपना इलाज करा रहे हैं, आज भी करा रहे हैं। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार बहुत चिंतित है, राज्य की सरकार बहुत चिंतित है, और मोदी जी ने जिस ढंग से बजट में प्रावधान किया है, और छत्तीसगढ़ ने तो 5% अपना बजट का हिस्सा स्वास्थ्य के लिए दिया है, तो यहाँ कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इनकी सरकार में देखिए स्वास्थ्य मंत्री जी कितनी बार देवभोग गए हैं जहाँ पर लोग किडनी खराब हो रही है कि ठीक है अशोक जी, हो रही है खराब, बात वही है। देखिए बात वही आ गई घूम फिर करके। लोगों को कोई समय की सीमा है, मुझे इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। सौरभ जी अभी नहीं आ पाऊंगी वापस, समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, महज आरोप प्रत्यारोप लगाना है, ऐसे ही ये पक्ष विपक्ष नोकझोंक करते रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की जहां तक बात हो रही है तो ठीक है, कुछ कमियां होती हैं, पिछली सरकार में भी थी, इस सरकार में भी होंगी, वो सामने यदि आ रही हैं, लेकिन अब उस पर काम कैसे होना है, कहां कमियां थी, उसको कैसे लेके जा रहे हैं, अपनी क्लियरिटी के साथ आइए, ताकि इस तरह से सवाल ना उठ पाए। सिर्फ एक बयान देने से और विपक्ष के सवाल उठा देने से क्या ये इस तरह से चीजों का समाधान निकलेगा, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी? बहुत सारे पहलू हैं इसके पीछे, जिस पर मुझे लगता है बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।